गाइस अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। इस सेशन में अब हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ले रहे हैं, दैट इज स्टेशनरी वेव्स ऑन अ स्ट्रिंग बाउंड एट बोथ एंड्स। ओके, बाउंड एट बोथ एंड्स, फिक्स्ड एट बोथ एंड्स। अब लास्ट सेशंस में हमने देखा है कि स्टेशनरी वेव्स कैसे क्या बनते हैं, वो डिटेल्स तो हमें पहले ही पता है। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली जंप कर लेंगे इनटू के स्ट्रिंग जो है, स्टेशनरी वेव्स जो है वो किस टाइप की होंगी, किस किस वेवलेंथ की होंगी या किस किस फ्रीक्वेंसी की पॉसिबल है फॉर दिस स्ट्रिंग बाउंड एट बोथ एंड्स। सो यहाँ पर हमारे पास एक स्ट्रिंग है, ये हमारे पास एक स्ट्रिंग है, ये यहाँ पर भी फिक्स्ड है और यहाँ पर भी फिक्स्ड है। फिक्स होने का मतलब होगा कि नोड्स वहां पर होंगे। सो यहां पर भी नोड होना चाहिए और यहां पर भी नोड होना चाहिए। ओके, यहां पर दोनों एंड्स पे नोड होना चाहिए। सो इसका मतलब है कि इस स्ट्रिंग में सिर्फ आप वो वाली वेव जनरेट कर सकते हैं जिसके लिए ये दोनों पॉइंट जो है वो फिक्स रहेंगे। ओके, ये दोनों पॉइंट जो है वो फिक्स रहेंगे। फिर क्या होगा, जब वेव आप डेवलप कर लेंगे तो यहां से जो रिफ्लेक्टेड वेव होगी और इंसिडेंट वेव होगी, रिफ्लेक्टेड वेव हमें पता है कि बिल्कुल आइडेंटिकल होती है, सेम वेवलेंथ की होती हैं, सेम फ्रीक्वेंसी की होती हैं, सेम स्पीड की होती हैं, क्योंकि स्ट्रिंग तो सेम है। तो आइडेंटिकल वेव्स होंगी इनटू अपोजिट डायरेक्शंस, एक तो जो आपने जनरेट की है और दूसरी जो वहां से रिफ्लेक्ट होकर आ रही है। तो दो आइडेंटिकल वेव्स जो है वो अब इंटरसेक्ट कर लेंगे, ओवरलैप कर लेंगी। दो आइडेंटिकल वेव्स मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शंस, प्रोपगेटिंग इन अपोजिट डायरेक्शंस। हमें पता है कि वहां पर रिजल्ट जो होता है वो स्टेशनरी वेव होता है, या फिर जिसे हम स्टैंडिंग वेव कहते हैं। तो इसमें इस स्ट्रिंग में स्टेशनरी वेव या स्टैंडिंग वेव तो डेवलप होगी, लेकिन कौन सी वाली वेव, जिसके एंड्स जो होंगे, ये जो एंड्स हैं वो नोड्स बनने चाहिए। ओके, वो नोड्स बनने चाहिए। तो डज इट मीन कि यहां पर अगर ये एक एंड है और यहां पर ये दूसरा एंड है, इज अ वेव पॉसिबल जिसमें विच विल लुक लाइक दिस, विच विल लुक लाइक दिस? नहीं, क्योंकि इसमें क्या हुआ है, ये एंड जो है वो यहां पर आके डिस्प्लेस हुआ है। सो ऐसी वेव डेवलप नहीं हो सकती है। ओके, ऐसी वेव डेवलप नहीं हो सकती है। क्या इसमें ऐसी वेव डेवलप हो सकती है जो ऐसे हो, कुछ ऐसे हो? अब यहां पर थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट हुई है, लेट मी जस्ट गिव एन एग्जैजरेटेड व्यू। कैन ए वेव बी डेवलप्ड लाइक दिस? नहीं, क्योंकि यहां पर भी ये पॉइंट जो है वो डिस्प्लेस हुआ है ऊपर की ओर, ऊपर की ओर, या कभी नीचे की ओर डिस्प्लेस होगा, विच इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि वो एंड जो है वो फिक्स्ड है, क्योंकि वो एंड जो है वो फिक्स्ड है। सो दिस इज द वेव विच कैन बी डेवलप्ड, जिसमें ये एंड भी फिक्स्ड है, ये एंड भी फिक्स्ड है, बीच में एक क्रस्ट बना है, एक क्रस्ट बना है, या फिर वही क्रस्ट फिर एक ड्रॉप में कन्वर्ट होगा, यानी कि स्टेशनरी वेव का एक लूप है, स्टेशनरी वेव का एक लूप वहां पर बन रहा है। Soon we'll see कि ये longest wavelength पॉसिबल है on this string या least possible frequency है। longest wavelength, least frequency पॉसिबल है, ये वाली सिचुएशन जो है। ओके, ये वाली सिचुएशन, उस पर हम थोड़ी देर में आते हैं, लेकिन फिलहाल मैं देखूंगा कि और पॉसिबल वेव्स जो होंगी, वो स्टेशनरी वेव्स जो होंगी वो कौन सी होंगी। ध्यान में रखना है सिर्फ ये बात कि एंड्स जो होंगे दे मस्ट बी फिक्स्ड। ओके, एंड्स जो होंगे दे मस्ट बी फिक्स्ड। तो दूसरी वेव जो यहां पर डेवलप होगी उसमें भी इस बात का ख्याल रखना होगा कि ये नोड्स बनने चाहिए। ओके, ये नोड्स बनने चाहिए। सो दूसरी वेव जो पॉसिबल होगी वो मैंने यहां पर पहले ही ड्रॉ करके रखी है। सो यहां पर नोड यू कैन सी, पहले से ही जो नोड था यहां पर अब और एक नोड आ गया, यहां पर भी एक नोड आ गया है। ओके, यहां पर तो पहले से ही नोड था, क्योंकि बाकी वेव्स जो है वो पॉसिबल ही नहीं रहेंगी इस स्ट्रिंग पे, विच इज बाउंड एट बोथ एंड्स। सो यहां पर नोट कर लें कि दो लूप्स, दो कंप्लीट लूप्स बन रहे हैं स्टेशनरी वेव के, दो कंप्लीट लूप्स बन रहे हैं। दो, एक लूप था, फिर अब जाके दो पॉसिबल, बीच में 1.5 लूप जो है वो पॉसिबल नहीं है। 1.5 लूप जो है वो कैसा दिखेगा, वो दिखेगा कैसा अगर वो डेवलप होता, अगर वो डेवलप होता तो दिखता कैसा? अगर वो डेवलप होता, दैट वुड हैव लुक्ड लाइक दिस, वो ऐसा कुछ दिख लेता, फिर जाके यहां से लाइक दिस, तो वो तो कुछ ऐसा लगता 1.5 लूप या 1 पॉइंट कुछ लूप जो है, लेकिन उसमें आप देखें कि ये पॉइंट जो है वो डिस्प्लेस हो रहा है नीचे की ओर या फिर ऊपर की ओर, विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल। सो एक लूप स्ट्रिंग में हो सकता है या फिर डायरेक्टली दो लूप्स हो सकते हैं, बीच में 1.2 लूप, 1.5 लूप, 1.7 लूप पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उस वजह से ये पॉइंट जो होगा वो डिस्प्लेस होगा, ये पॉइंट जो होगा वो डिस्प्लेस होगा। सो लेट मी इरेज दिस स्टफ हियर।
तो इससे आपको अंदाजा होना चाहिए कि जो नेक्स्ट पॉसिबल होगा उसमें यहां पर एक लूप था, यहां पर 2 लूप्स हैं, नेक्स्ट में 3 लूप्स बनने चाहिए, क्योंकि 3 लूप से ही यहां पर नोड रहेगा। जब यहां पर तीसरा लूप कंप्लीट होगा तो वहां पर नोड रहेगा। 2.5 लूप अगर होगा दैट मींस 2 और आधा, यहां पर 2.5 वाला आएगा तो वो ऊपर कहीं होगा, डिस्प्लेस्ड होगा या नीचे कहीं डिस्प्लेस्ड होगा। सो वो मैंने यहां पर ड्रॉ किया है। यू कैन सी 3 लूप्स बन रहे हैं, तब जाके ये लास्ट एंड पॉइंट जो है और यहां से जो एंड पॉइंट है दे आर फिक्स, दे आर मेकिंग नोड्स देयर, दे आर मेकिंग नोड्स देयर। सो या तो एक लूप बन जाएगा स्ट्रिंग में स्टेशनरी वेव का, या फिर 2 लूप्स बन जाएंगे, या फिर 3 लूप्स बन जाएंगे। ऐसे ही नेक्स्ट जो होगा वो 4 लूप्स का पॉसिबल होगा, तो वो मैंने यहां पर दिखाया है। 4 लूप्स, 1 2 3 और 4 लूप्स, फिर जाके 5 लूप्स का पॉसिबल होगा, फिर जाके 6 लूप्स का पॉसिबल होगा, एंड सो ऑन द प्रोसेस विल कंटिन्यू। यहां पर हम थोड़ा सा अपना डिस्कशन जो है वो क्वांटिटेटिव डिस्कशन लेंगे। लेट मी टेक इट हियर। ओके, नाउ पहले वाले को देखें, पहले वाले को देखें। अगर स्ट्रिंग की लेंथ जो है वो L के बराबर है, स्ट्रिंग की लेंथ जो है वो L के बराबर है, और यहां पर एक लूप स्टेशनरी वेव का बन रहा है। एक लूप का मतलब λ/2 वेव, λ/2 वाला पार्ट, ओके, λ/2। एक क्रस्ट इज λ/2, एक क्रस्ट और एक ट्रफ मिलके इज लैम्डा। सो ये सिर्फ क्रस्ट है या फिर सिर्फ ट्रफ है, तो ये λ/2 लेंथ है, वेव लेंथ के हिसाब से λ/2 लेंथ है, और वो लेंथ जो है वो स्ट्रिंग की लेंथ L के बराबर है। सो दिस मींस λ/2 इज इक्वल टू L, λ/2 इज इक्वल टू L। या फिर मैं लिख सकता हूं लैम्डा इज इक्वल टू 2L डिवाइडेड बाय 1 मैं लिखूंगा, ओके, 2L डिवाइडेड बाय 1। दिस इज वेवलेंथ ऑफ दिस फर्स्ट जो पॉसिबिलिटी वहां पर है। अब इसको हम एक खास नाम देते हैं, वी कॉल इट फंडामेंटल मोड, फंडामेंटल मोड। अब इसको बेसिकली हम कहते हैं दीज आर डिफरेंट मोड्स ऑफ वाइब्रेशन, दीज आर डिफरेंट मोड्स, ओके। एक सिंपल सेम स्ट्रिंग है, सेम स्ट्रिंग में या तो ये मोड हो सकता है, ऐसे वाइब्रेट कर सकता है, या फिर ऐसे वाइब्रेट कर सकता है, यानी कि ऐसे वेव स्टेशनरी वेव डेवलप हो सकती है, या फिर इस मोड में वाइब्रेट कर सकता है, ऐसे स्टेशनरी वेव डेवलप हो सकती है, या फिर इस मोड में वाइब्रेट कर सकता है, यहां पर स्टेशनरी ऐसी स्टेशनरी वेव डेवलप होगी। दिस इज व्हाट वी कॉल एज फंडामेंटल मोड, ओके, दिस इज व्हाट वी कॉल एज फंडामेंटल मोड। फंडामेंटल मोड में देखें कि एक लूप है, स्टेशनरी वेव का एक लूप वहां पर है, वन लूप, ओके, वन लूप। दिस इज व्हाट वी विल कॉल एज फंडामेंटल मोड, ओके, फंडामेंटल मोड। अच्छा, अब फ्रीक्वेंसी जो होगी, ओके, फ्रीक्वेंसी जो होगी, फ्रीक्वेंसी के लिए पहले वेलोसिटी का देखें, v इज इक्वल टू लैम्डा डिवाइडेड बाय f, lambda into f, not divided by f, lambda into f, lambda into f, या फिर f is equal to v divided by lambda, v divided by lambda. This means f is equal to, अब lambda जो है that is 2l divided by 1, लेकिन यहां पर उल्टा है, इनवर्स है, 1 by lambda है, तो I'll write 1 by 2l into v, 1 by 2l into v, 1 by 2l into v, 1 by 2l into v। v आपको पता होना चाहिए, वेलोसिटी ऑफ द वेव या स्पीड ऑफ वेव ऑन अ स्ट्रिंग इज अंडर रूट ऑफ t by mu, under root of t by mu. So you can also write it as, let me use a different color, you can write f is equal, f1 में अब इसे कहूंगा is 1 by 2l under root of t divided by mu. T is tension in the string, mu is mass per unit length of the string. This is the fundamental frequency. We'll call it fundamental frequency. Okay, fundamental frequency. So fundamental mode of vibration जो होगा उसमें lambda is equal to 2l by 1, या फिर frequency is equal to v divided by 2l, या फिर 1 by 2l into under root of t divided by mu. v is the speed, t is tension, mu is mass per unit length. अच्छा, दूसरा आप देख लें, दूसरे को आप देख लें। दूसरे में दो लूप्स जो हैं वो कंप्लीट हैं, ओके, दो लूप्स, यहां से यहां तक एक लूप और यहां से यहां तक और एक लूप। अब ये एक कंप्लीट क्रस्ट है और एक कंप्लीट रफ है, दैट मींस वेवलेंथ के हिसाब से एक कंप्लीट लैम्डा है, ओके, एक कंप्लीट लैम्डा है।
वो लैम्डा किसके बराबर है? स्ट्रिंग की लेंथ के बराबर है, दैट मींस एल। सो इस केस में लैम्डा इज इक्वल टू एल, या फिर आई कैन राइट इसी फॉर्म में अगर लिखना चाहेंगे, लैम्डा इज इक्वल टू 2l डिवाइडेड बाई 2, 2l डिवाइडेड बाई 2। यू कैन सी मैं आपको कहां ले रहा हूं, दिस इज 1 here, 2l divided by 1 for the first harmonic, for the second harmonic या first mode या first harmonic, fundamental harmonic, harmonic B यूज करते हैं instead of mode harmonic। और भी नॉमेनक्लेचर इसका है, वो थोड़ी देर में मैं डिस्कस कर लूंगा। सो 2l divided by 2, 2l divided by 1 for the fundamental mode, for the second mode या फिर second harmonic 2l divided by 2, 2l divided by 2। so this is second harmonic, दिस इज सेकेंड हार्मोनिक, तो यहां पर 2 आ गया। अच्छा, अब f किसके बराबर होगा, फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होगी? फ्रीक्वेंसी इज v डिवाइडेड बाय लैम्डा, इसे मैं f2 अब कहूंगा, ओके f2 सेकेंड हार्मोनिक अब है, f2 इज इक्वल v डिवाइडेड बाय लैम्डा। अब लैम्डा जो है दैट इज 2l डिवाइडेड बाय 2, 1 बाय लैम्डा है तो 2 डिवाइडेड बाय 2l लिखेंगे, ओके 2 डिवाइडेड बाय 2l, 2 डिवाइडेड बाई 2l। फिर v है, v के बदले में वी कैन राइट अंडर रूट ऑफ t डिवाइडेड बाई म्यू, t डिवाइडेड बाई म्यू। रिमेंबर अंडर रूट ऑफ t डिवाइड बाई म्यू जो है वो v के बदले में, चाहे तो v भी वहां पर रख सकते हैं। सो दिस इज द सेकेंड हार्मोनिक, फ्रीक्वेंसी ऑफ द सेकेंड हार्मोनिक, ओके फ्रीक्वेंसी ऑफ द सेकेंड हार्मोनिक। ओके, अब थर्ड वाला देख लेते हैं। थर्ड वाले में क्या होगा? यहां पर थर्ड वाले में देखें कि 3 लूप्स हैं। पहली बात कि हम इसको थर्ड हार्मोनिक कहेंगे, थर्ड हार्मोनिक। यहां पर 3 कंप्लीट लूप्स हैं, ओके 3 कंप्लीट लूप्स हैं। फंडामेंटल मोड या फर्स्ट हार्मोनिक, फंडामेंटल मोड या फिर फर्स्ट हार्मोनिक, फर्स्ट हार्मोनिक, फंडामेंटल मोड या फिर फर्स्ट हार्मोनिक। फर्स्ट हार्मोनिक में 1 लूप है, सेकेंड हार्मोनिक में 2 लूप्स हैं, थर्ड हार्मोनिक में 3 लूप्स हैं। सो नंबर ऑफ हार्मोनिक जो है दैट इज सिंपली नंबर ऑफ लूप्स कितने हैं, दैट इज सिंपली नंबर ऑफ लूप्स कितने हैं। अब यहां पर लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2 और यहां से यहां तक लैम्डा बाई 2, एक लूप लैम्डा बाई 2, दूसरा लूप लैम्डा बाई 2, तीसरा लूप लैम्डा बाई 2, तो 3 है, 3 लैम्डा बाई 2 है। सो 3 टाइम्स लैम्डा बाई 2, 3 टाइम्स लैम्डा बाई 2 किसके बराबर है? लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग दैट इज इक्वल टू L। This means lambda is equal to 2l divided by 3. Lambda is equal to 2l divided by 3. So you can see first harmonic के लिए या fundamental mode के लिए 2l divided by 1 first harmonic. Second harmonic के लिए 2l divided by 2 second harmonic 2. Third harmonic के लिए 2l divided by 3 third harmonic 3 यहां पर आ रहा है। अच्छा, frequency क्या होगी फिर? F3, frequency of the third harmonic, frequency of the third harmonic. v divided by lambda, v divided by lambda, v divided by lambda। अब lambda जो है that is 2l divided by 3, लेकिन यहां पर है 1 by lambda, so inverse लेना पड़ेगा। so we'll take 3 divided by 2l, 3 divided by 2l, और v साथ में है, v के बदले में we can write under root of t divided by mu। third harmonic, first harmonic या fundamental mode 1 divided by 2l under root of t by mu। सेकेंड हार्मोनिक 2 डिवाइडेड बाई 2l अंडर रूट ऑफ t डिवाइडेड बाई म्यू। थर्ड हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी 3 डिवाइडेड बाई 2l अंडर, डिनोमिनेटर में 2l और अंडर रूट ऑफ t बाई म्यू, 2l अंडर रूट ऑफ t बाई म्यू, 2l अंडर रूट ऑफ t बाई म्यू, वो कॉमन चीज है हर किसी में। फर्स्ट हार्मोनिक में 1, सेकेंड हार्मोनिक में 2, थर्ड हार्मोनिक में 3। सो यू कैन गेस कि फोर्थ हार्मोनिक में जो है वो 4 होगा, फिफ्थ हार्मोनिक में 5 होगा, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। एक और का हम देख लेते हैं, then we will stop, then we will move on। अब यहां पर फोर्थ हार्मोनिक, सो फोर्थ हार्मोनिक कितने लूप्स हैं? 1 2 3 4, 4 लूप्स हैं, ओके 4 लूप्स हैं। ओके, नंबर ऑफ हार्मोनिक्स फोर्थ हार्मोनिक है विद 4 लूप्स, लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2, ये लेंथ 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 लैम्डा बाई 2, हर एक लूप की लेंथ होती है लैम्डा बाई 2। तो यहां पर 4 हैं, 4 लैम्डा बाई 2। सो 4 टाइम्स लैम्डा बाई 2 इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग L, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग L। सो दिस मीन्स
लैम्डा इज इक्वल टू 2l डिवाइडेड बाय 4। मैं कैंसिलेशन नहीं कर रहा हूं, यू कैन सी वाई। 2l डिवाइडेड बाय 1, 2l डिवाइडेड बाय 2, 2l डिवाइडेड बाय 3, 2l डिवाइडेड बाय 4। फोर्थ हार्मोनिक के लिए डिवाइडेड बाय 4। अच्छा, फ्रीक्वेंसी फिर किसके बराबर होगी? F4, फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोर्थ हार्मोनिक इज v डिवाइडेड बाय लैम्डा। v लैम्डा के बदले में 2l डिवाइडेड बाय 4। अगेन 1 बाय लैम्डा है तो इनवर्स लिखेंगे 4 डिवाइडेड बाय 2l, और v के बदले में अंडर रूट ऑफ t डिवाइडेड बाय म्यू, अंडर रूट ऑफ t डिवाइडेड बाय म्यू। इज इट फाइन? सो nth हार्मोनिक के लिए क्या होगा? अब अगर हम जनरल लेंगे nth हार्मोनिक के लिए क्या होगा? फॉर nth हार्मोनिक लैम्डा किसके बराबर होगा, या लैम्डा n लिखते हैं फॉर द nth हार्मोनिक। लेट मी राइट लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 एंड लैम्डा 4 हियर। अब लैम्डा n 2l डिवाइडेड बाय 1, 2l डिवाइडेड बाय 2, 2l डिवाइडेड बाय 3, 2l डिवाइडेड बाय 4, 2l डिवाइडेड बाय 4, तो 2l डिवाइडेड बाय n, 2l डिवाइडेड बाय n। सिंपल, nth हार्मोनिक के लिए। ओके, nth हार्मोनिक के लिए फिर जाके फ्रीक्वेंसी जो होगी वो किसके बराबर होगी? Fn इज इक्वल टू, Fn इज इक्वल टू, अब यहां पर पहले इन टर्म्स ऑफ v लिखते हैं। 1 बाई 2l इंटू वी, 1 बाई 2 बाई 2l इंटू ये v है, 3 बाई 2l इंटू ये v है, 4 बाई 2l इंटू ये v है। सो यहां पर होगा n बाई 2l इंटू v, या फिर n बाई 2l, v के बदले में अंडर रूट ऑफ t डिवाइडेड बाई म्यू। This is frequency of the nth harmonic. This is wavelength of the nth harmonic. ज्यादातर बात होती है in terms of frequency. Okay, ज्यादातर बात होती है in terms of frequency. So wavelength of the nth harmonic, frequency of the nth harmonic. Okay, frequency of the nth harmonic. So इसमें जो questions होते हैं most of the time इस formula पे होते हैं, based on this formula. Okay, now और एक nomenclature यहाँ पर है। हमने इसको fundamental mode कहा या first harmonic, second harmonic, third harmonic, fourth harmonic. द अदर थिंग इज, आपने शायद सुना होगा इन टर्म्स ऑफ ओवरटोन्स हम बात करते हैं। ओके, इन टर्म्स ऑफ ओवरटोन्स, दिस इज फर्स्ट हार्मोनिक फंडामेंटल मोड। ये जो सेकंड हार्मोनिक है इसको हम कहते हैं फर्स्ट ओवरटोन, फर्स्ट ओवरटोन। ओवरटोन्स फंडामेंटल के कंपैरिजन में कितने ओवरटोन्स हैं? नोट कर ले, फंडामेंटल में एक लूप है, फंडामेंटल में एक लूप है। इस सेकंड हार्मोनिक में एक लूप जो था ही एक एक्स्ट्रा लूप आ गया है, तो एक एक्स्ट्रा लूप आ गया, दैट इज व्हाई वी कॉल इट फर्स्ट ओवरटोन, वी कॉल इट फर्स्ट ओवरटोन। एक लूप फंडामेंटल में भी था, यहां पर भी वो एक लूप है, लेकिन इन एडिशन टू वन लूप और एक लूप है, तो फर्स्ट हार्मोनिक। यहां पर दो एक्स्ट्रा लूप्स हैं, एक तो था ही फंडामेंटल में, एक जो था, दो एक्स्ट्रा लूप्स हैं, सो वी कॉल इट सेकंड ओवरटोन, वी कॉल इट सेकंड ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन। फंडामेंटल में एक है, एक तो है, लेकिन साथ में तीन एक्स्ट्रा है, सो वी कॉल इट थर्ड ओवरटोन, थर्ड ओवरटोन, थर्ड ओवरटोन। ऐसे वी विल हैव nth ओवरटोन, n-1th ओवरटोन या सो ऑन। अब नोट कर लें, फर्स्ट हार्मोनिक के लिए इट्स काइंड ऑफ 0th ओवरटोन, ये तो फंडामेंटल है। सेकंड हार्मोनिक फर्स्ट ओवरटोन, फर्स्ट ओवरटोन। थर्ड हार्मोनिक सेकंड ओवरटोन, सो -1, थर्ड, 3 - 1 is 2, 2 - 1 is 1, 4 - 1 is 3, third overtone. So nth हार्मोनिक के लिए we'll have n-1 overtone. ओके, फिर से देख लें, सेकंड हार्मोनिक, सो 2 है यहां पर, ओके 2 है, सेकंड 2 है यहां पर, 2 - 1 is 1, फर्स्ट ओवरटोन। 3 थर्ड हार्मोनिक, 3 - 1 is 2, सो सेकंड ओवरटोन। यहां पर फोर्थ हार्मोनिक है, 4 - 1 is 3, सो थर्ड ओवरटोन। अगर nth हार्मोनिक होगा, n-1 is जस्ट n-1th ओवरटोन बन जाएगा। सो ये जो हमने यहां पर लिखा, ये जो हमने यहां पर लिखा फॉर nth हार्मोनिक, दिस इज इक्वली वैलिड अगर हम ऐसे भी लिखेंगे फॉर n-1th ओवरटोन, फॉर n-1th ओवरटोन। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट क्योंकि कभी क्वेश्चन जो होते हैं इन टर्म्स ऑफ हार्मोनिक्स बात होती है और कभी क्वेश्चन में इन टर्म्स ऑफ ओवरटोन्स बात होती है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है उसमें, ये चीज इंपॉर्टेंट है।
अच्छा, अगर हम n-1 ओवरटोन की बात नहीं करेंगे, हम nth ओवरटोन की बात कर लेंगे। ओके, nth ओवरटोन। सो फॉर nth ओवरटोन हमने जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस की वो हमने की थी इन टर्म्स ऑफ हार्मोनिक्स। ओके, इन टर्म्स ऑफ हार्मोनिक्स। तो पहले देखते हैं nth ओवरटोन कितना, कौन सा वाला हार्मोनिक होगा। ओके, कौन सा वाला हार्मोनिक होगा। फर्स्ट ओवरटोन, सेकंड हार्मोनिक। फर्स्ट ओवरटोन, फर्स्ट 1 + 1 is 2, second harmonic, two harmonic kind of. Second overtone, so 2 + 1 is 3, third harmonic. Third overtone 3, 3 + 1 is 4, fourth harmonic. So add करना है by 1. So nth overtone के लिए क्या होगा, nth overtone के लिए क्या होगा, n + 1th harmonic, n + 1th harmonic. So अगर nth हार्मोनिक है तो ओवरटोन जब वो n-1 है, लेकिन अगर nth ओवरटोन है तब n + 1th हार्मोनिक है, n + 1th हार्मोनिक है। अब ये जो है n जो हमने फॉर्मूला में लिखा है, दैट इज अकॉर्डिंग टू हार्मोनिक्स, नॉट अकॉर्डिंग टू ओवरटोन, दैट इज अकॉर्डिंग टू हार्मोनिक्स। यहां पर देखें सेकंड हार्मोनिक है तो यहां पर 2 था, यहां पर थर्ड हार्मोनिक है तो यहां पर 3 है, यहां पर फोर्थ हार्मोनिक है तो यहां पर 4 है, यहां पर nth हार्मोनिक है, nth हार्मोनिक है तो यहां पर n है। सो इन टर्म्स ऑफ हार्मोनिक्स हमने मैथमेटिक्स जो है वो डेवलप किया है। तो यहां पर लैम्डा n जो होगा n + 1th हार्मोनिक है, so lambda n + 1 I should write lambda n + 1. अब ये n + 1 जो है that represents harmonics, not the overtones, not the overtones. अगर आप ओवरटोन्स लिख रहे हैं तब तो लैम्डा n बन जाएगा, लेकिन उस हिसाब से यहां पर n-1 बन जाएगा अगर इन टर्म्स ऑफ ओवरटोन्स आप। सो मैथमेटिक्स आप लिखें इन टर्म्स ऑफ हार्मोनिक्स, दैट्स सिंपलर। सो दैट विल बी इक्वल टू 2l डिवाइडेड बाय n के बदले में अब है n + 1। और फ्रीक्वेंसी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी क्या होगी, अब n + 1th हार्मोनिक है तो n के बदले में n + 1 इज इक्वल टू n के बदले में अगेन n + 1 by 2l इंटू v, या फिर n + 1, ये n के बदले में n + 1 डिवाइडेड बाई 2l √of t डिवाइडेड बाई म्यू, सो अगर आपके पास nth ओवरटोन है तो फॉर्मूला में n + 1 यूज करना है, वो आप सिंपली ओवरटोन को पहले हार्मोनिक में कन्वर्ट कर लें। सो अगर आपको कहा गया है कि 10th ओवरटोन है तो 11th हार्मोनिक बन जाएगा, तो यहां पर फॉर्मूला में 11 यूज कर लें। ओके, सो अगर आपसे कहा गया है 5th ओवरटोन उसे हार्मोनिक में कन्वर्ट कर लें, 5th ओवरटोन का मतलब होगा 5 + 1 is 6, 6th हार्मोनिक, तो यहां पर n के बदले में 6 यूज करें, यहां पर n के बदले में 6 यूज करें। अगर आपको थर्ड ओवरटोन कहा गया, थर्ड ओवरटोन का मतलब है n + 1 is थर्ड, 3 + 1 is 4, फोर्थ हार्मोनिक की बात होगी, तो उसी हिसाब से आप यहां ओवरटोन से आप कन्वर्ट पहले कर लें इनटू हार्मोनिक्स। अगर क्वेश्चन में इन टर्म्स ऑफ ओवरटोन्स बात हो रही है तो उसे आप पहले कन्वर्ट कर लें इनटू हार्मोनिक्स, व्हिच इज नॉट वेरी डिफिकल्ट टू डू, बस n + 1 करना है, इज दैट फाइन? सो दीज आर द फ्रीक्वेंसीज पॉसिबल फॉर on a string which is fixed at both ends. Okay, fixed at both ends. So नोड जो है वो बनना ही चाहिए, अच्छा, और एक बात जो है वो नोट कर लें, फंडामेंटल मोड में फर्स्ट हार्मोनिक में यू सी देयर आर 2 नोड्स, यहां पर एक नोड है, यहां पर एक नोड है। सो फर्स्ट हार्मोनिक यानी कि 1, 2 nodes. सेकंड हार्मोनिक एक नोड, 2 नोड्स, 3 नोड्स, तो 2 + 1 is 3। फर्स्ट हार्मोनिक 1 + 1 is 2, तो 2 नोड्स हैं। सेकंड हार्मोनिक 2 + 1 is 3, तो 3 नोड्स हैं। थर्ड हार्मोनिक 3 + 1 is 4, लेट्स सी 4 हैं कि नहीं, 1, 2, 3, 4। So third harmonic में there are 4 nodes. Fourth harmonic. So 4 + 1 is 5. So 1, 2, 3, 4, 5. 5 nodes are there. So for nth harmonic
nth harmonic, number of nodes is equal to n plus 1. Number of nodes is equal to n plus 1. Okay. First harmonic 1 plus 1 दो nodes हैं. Second harmonic 2 plus 1 is 3, तीन nodes हैं. Third harmonic 3 plus 1 is 4, चार nodes हैं. Fourth harmonic 4 plus 1 is 5, पांच harmonics हैं, पांच nodes हैं. तो nth में होंगे n plus 1 nodes. अच्छा, एंटीनोड्स, यहां पर एक एंटीनोड है यहां पर बीच में. फर्स्ट हार्मोनिक एक एंटीनोड, सेकंड हार्मोनिक एक और एक दो, दो एंटीनोड्स. तीन हार्मोनिक्स तीन एंटीनोड्स, एक दो और तीन. फोर्थ हार्मोनिक तो फोर एंटीनोड्स, 1 2 3 एंड 4. यहां पर एक एंटीनोड, यहां पर एक एंटीनोड, यहां पर एक एंटीनोड, यहां पर एक एंटीनोड, चार. सो फर्स्ट हार्मोनिक एक एंटीनोड, सेकंड हार्मोनिक दो एंटीनोड्स, थर्ड हार्मोनिक तीन एंटीनोड्स, फोर्थ हार्मोनिक फोर एंटीनोड्स. तो nth हार्मोनिक के लिए विल हैव n एंटीनोड्स. नंबर ऑफ एंटीनोड्स इज इक्वल टू n. तो इसका मतलब हुआ जो भी हार्मोनिक होगी, जो भी मोड ऑफ वाइब्रेशन होगा, वहां पर नंबर ऑफ एंटीनोड्स जो है दैट इज लेस देन 1, लेस बाय 1 इन कंपैरिजन टू नंबर ऑफ नोड्स. नंबर ऑफ जो नोड्स जितने भी होंगे उनसे एक कम एंटीनोड होगा. ओके, उनमें एक कम एंटीनोड होगा. खैर, this is very important, this is very important. fn frequency of the nth mode of vibration या फिर nth harmonic is n divided by 2l into v, n divided by 2l into v, या फिर n by 2l under root of t divided by mu, under root of t divided by mu. ओवरटोन्स में अगर बात हो रही है तो कोशिश करें कि पहले उसको हार्मोनिक्स में कन्वर्ट कर लें, फिर जाके फॉर्मूला यूज कर लें. nth ओवरटोन का मतलब होगा n plus 1th हार्मोनिक. ओके, n plus 1. nth harmonic का मतलब होगा n minus 1th overtone. Okay, n minus 1th overtone. So this is about stationary wave on a string which is fixed at both ends. Okay, fixed at both ends, यानी कि दोनों ends पे नोड बनना चाहिए. अब और एक केस इसमें बनता है, if wave is fixed at one end is fixed and the other is open, free end, the other end is free, other end is free. So other open मतलब free end, दूसरा फ्री एंड है. तो यहां पर इसलिए मैंने ये रिंग दिखाया है. ये रिंग जो है फ्रीली, मासलेस फ्रिक्शनलेस रिंग है, ये फ्रीली वहां पर ऊपर नीचे कर लेगा. ओके, फ्री एंड पे आपने देखा है, जब आपने स्टेशनरी वेव्स का देखा था तो वहां पर एंटी नोड बन जाता है. फ्री एंड पे एंटी नोड बन जाता है. ओके, फ्री एंड पे एंटी नोड बन जाता है. तो यहां पर हमेशा एंटी नोड होना चाहिए और यहां पर ये फिक्स है तो यहां पर हमेशा नोड होना चाहिए. तो यहां पर हमेशा नोड होना चाहिए, यहां पर हमेशा एंटी नोड होना चाहिए, एंटी नोड होना चाहिए. ओके, सो इज दिस ए पॉसिबिलिटी, इज दिस ए पॉसिबिलिटी कि कुछ ऐसा बना हो? अगर ये स्ट्रिंग कंटिन्यू करती तो ये होती. नो, ये पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि यहां फ्री एंड पे एंटी नोड नहीं बना हुआ है. एंटी नोड तो यहां पर बना हुआ है, तो वहां पर एंटी नोड नहीं बना हुआ. सो दिस इज नॉट ए पॉसिबिलिटी. ओके, दिस इज नॉट ए पॉसिबिलिटी. इज दिस ए पॉसिबिलिटी? इज दिस ए पॉसिबिलिटी? यहां पर एंटीनोड यहां पर है, फिर नेक्स्ट अगर स्ट्रिंग कंटिन्यू करती तो यहां पर होती. यहां पर ये एंटीनोड नहीं बन रहा है, सो दिस इज नॉट ए पॉसिबिलिटी. दिस इज नॉट ए पॉसिबिलिटी. सो सिर्फ वो वेवलेंथ्स पॉसिबल होंगी, सिर्फ वो फ्रीक्वेंसीज पॉसिबल होंगी इस केस में जहां पर इस फ्री एंड पे एंटीनोड बन जाएगा और ये फिक्स एंड तो वहां पर नोड बन जाएगा. सो सिर्फ वो पॉसिबिलिटीज हैं. तो पहली पॉसिबिलिटी जो यहां पर है, पहली पॉसिबिलिटी जो यहां पर है, जहां पर मैक्सिमम वेवलेंथ होगी, मैक्सिमम वेवलेंथ होगी या लीस्ट फ्रीक्वेंसी होगी, वो मैंने यहां पर भी कहा था. लीस्ट फ्रीक्वेंसीज व्हेन n इज इक्वल 1, फर्स्ट हार्मोनिक के लिए लीस्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n है, तो 2l डिवाइडेड बाय 1, लीस्ट डिनोमिनेटर मैक्सिमम क्वोशिएंट. सो लैम्डा इज मैक्सिमम फॉर फर्स्ट हार्मोनिक. ओके, लैम्डा इज मैक्सिमम फॉर फर्स्ट हार्मोनिक और फ्रीक्वेंसी इज लीस्ट फॉर द फर्स्ट हार्मोनिक. वहां पर है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n. n मिनिमम होगा तो फ्रीक्वेंसी भी मिनिमम होगी. सेम बात यहां पर भी आप देखेंगे कि ये लैम्डा जो होगा, दिस विल बी द मैक्सिमम पॉसिबल लैम्डा, मैक्सिमम पॉसिबल वेवलेंथ ऑफ.
या मिनिमम फ्रीक्वेंसी पॉसिबल। सो द फंडामेंटल पॉइंट इज कि यहां पर नोड बनना चाहिए, यहां पर एंटी नोड बनना चाहिए। ओके, सो ये तो एक पॉसिबिलिटी है। अच्छा, ये भी नोट कर लें, यहां पर ये एग्जैक्टली हाफ ऑफ द क्रस्ट है, ये मैक्सिमम है ना यहां पर, उसके बाद तो नीचे आना है। सो दिस इज एग्जैक्टली हाफ ऑफ द क्रस्ट या फिर हाफ ऑफ द ट्रफ। कुछ पार्ट के लिए क्रस्ट होगा, फिर वही ट्रफ में कन्वर्ट होगा, फिर वही क्रस्ट में कन्वर्ट होगा, फिर वही ट्रफ में कन्वर्ट होगा। तो ये हाफ ऑफ द क्रस्ट है, यानी कि हाफ लूप ऑफ द स्टेशनरी वेव। तो इस केस में हाफ लूप बन रहा है। ओके, इस केस में हाफ लूप बन रहा है। नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट में देखें कि ये बन रहा है, इसमें 3 हाफ लूप्स हैं, 3 हाफ लूप्स हैं। यहां से यहां तक एक हाफ लूप, यहां से यहां तक और एक हाफ लूप, यहां से यहां तक और एक हाफ लूप। अगेन नोट कर लें कि यहां पर एंटी नोड बन रहा है, यहां पर एंटी नोड बन रहा है। 3 हाफ लूप से डायरेक्टली, एक हाफ लूप से डायरेक्टली 3 हाफ लूप, 2 हाफ लूप्स का मतलब होगा ये आधा ये आधा, उस हिसाब से तो यहां पर नोड बनना चाहिए था। 2 हाफ लूप्स अगर आप लेते ये, तो ऐसे बन जाती, यहां से यहां तक एक हाफ लूप, यहां से यहां तक और एक हाफ लूप, 2 हाफ लूप्स। लेकिन 2 हाफ लूप्स में नोट कर लें कि यहां पर नोड बन रहा है, विच इज नॉट अ पॉसिबिलिटी। तो 2 हाफ लूप्स नहीं बन सकते, 3 हाफ लूप्स बन सकते हैं। 3 हाफ लूप जब होंगे तब जाके यहां पर एंटी नोड बन जाएगा। ओके, तब जाके यहां पर एंटी नोड बन जाएगा। सो दिस इज अनदर मोड ऑफ वाइब्रेशन, दिस इज अगेन द फंडामेंटल मोड। दिस विल सी कि ये, इसको हम थर्ड हार्मोनिक कहेंगे। सो विल सून सी दैट। नेक्स्ट में क्या होगा? यू कैन गेस, यहां पर एक हाफ लूप था, यहां पर 3 है, 2 पॉसिबिलिटी नहीं है, 3 है, तो 4 पॉसिबल नहीं होगा, 5th पॉसिबल बन जाएगा। नोट कर लें 2 पॉसिबिलिटीज, 1 से 3, 3 से 4 पॉसिबल नहीं है, 4 पॉसिबल नहीं है, तो वो जरा देख लें। 4 का मतलब होता कि वेव जो होगी वो ऐसे बन जाती, वेव जो होती वो ऐसे बन जाती, यहां से यहां तक हाफ लूप, 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 4 हाफ लूप्स। अगेन 4 हाफ लूप्स का देखें, यहां पर नोड बन रहा है, विच इज नॉट द केस, यहां पर तो एंटी नोड बनना चाहिए। सो एक हाफ लूप, फिर डायरेक्टली 3 हाफ लूप्स, 4 तो पॉसिबल नहीं है, 5 हाफ लूप्स नेक्स्ट में होने चाहिए। तो यहां पर आप देखें कि 5 हाफ लूप्स, यहां 2 और 2 4 और 1 5 हाफ लूप्स। फिर नेक्स्ट में आप देखें कि 5 के बाद 7 हाफ लूप्स हैं, यहां 2 यहां 2 यहां 2 और 1, 2 2 4 2 6 और 1 7, 7 हाफ लूप्स। सो एक हाफ लूप, 3 हाफ लूप्स, 5 हाफ लूप्स, 7 हाफ लूप्स। सो ओनली इवन नंबर ऑफ, odd number of half loops are possible. Only odd number of half loops are possible. Okay, odd number of half loops are possible. Now let's do some mathematics. Let's do some quantitative analysis. Okay, so let's do some quantitative analysis. पहला वाला, okay, पहला वाला fundamental mode. Fundamental mode, first harmonic, okay, first harmonic. अब यहां से यहां तक हाफ लूप है, हाफ का मतलब होगा, नोट कर लें, ये 2 लूप्स हैं, 2 लूप्स में एक कंप्लीट क्रस्ट है, एक कंप्लीट ट्रफ है, दैट मींस लैम्डा, हाफ लूप में लैम्डा बाय 2, हाफ का हाफ लैम्डा बाय 4। ओके, सो यहां से यहां तक लैम्डा बाय 4, 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 यहां से यहां तक लैम्डा बाय 2, ये फिर उसका भी हाफ लैम्डा बाय 4। तो यहां पर लैम्डा बाय 4 है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ये जो यहां से यहां तक लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है वो इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ किसके बराबर है? लैम्डा बाय 4। तो लैम्डा बाय 4 इज इक्वल टू L, और लैम्डा इज इक्वल टू 4L डिवाइडेड बाय 1 मैं लिखूंगा, इसे मैं कहूंगा लैम्डा 1, 4L divided by 1. You can see this 1 comes from this first harmonic, 1 is there. What about the frequency? Okay, what about the frequency? Frequency F1 इसे कहेंगे first harmonic, frequency of the first harmonic. Frequency is V divided by lambda, V divide, चलिए लिखते हैं,
v divided by lambda, which would mean f1 is equal to lambda का इनवर्स है 1 by lambda है, तो इसे उल्टा करके लिखेंगे 1 by 4l into v, 1 by 4l into v, ओके 1 by 4l into v, या फिर v के बदले में यू कैन राइट अंडर रूट ऑफ t डिवाइडेड बाय म्यू, अंडर रूट ऑफ t डिवाइडेड बाय म्यू। Frequency of the first harmonic. Frequency of the first harmonic 1 by 4l under root of t divided by mu. Wavelength of the first harmonic 4l divided by 1. Okay, 4l divided by 1. Now let's see next का क्या होगा. Next का क्या होगा. Next में आप नोट करें 3 हाफ लूप्स हैं, 3 हाफ लूप्स. यहां से यहां तक लैम्डा बाय 2, लैम्डा बाय 4, फिर यहां से यहां तक लैम्डा बाय 4, फिर यहां से यहां तक लैम्डा बाय 4. 3 हाफ लूप्स हैं. यहां से यहां तक एक हाफ लूप, यहां से यहां तक एक हाफ लूप, यहां से यहां तक एक हाफ लूप. सो 3, 1, 2 और 3 हाफ लूप्स हैं. और हर किसी हाफ लूप की लेंथ जो है वो लैम्डा बाय 4 है. तो यहां पर 3 टाइम्स लैम्डा बाय 4 है. और वो किसके बराबर है? एल के बराबर है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग. ओके, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग तो चेंज नहीं हो रही है, ये तो सेम स्ट्रिंग हम बार बार ले रहे हैं. So this implies lambda is equal to 4l divided by 3. 3 अब नीचे आ रहा है. We'll call this lambda 3. We'll call this lambda 3. 4l divided by 3. और इसकी फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होगी? F is equal to v divided by lambda. V divided by lambda. This means F is equal to lambda. 1 by lambda, inverse of lambda. तो इसे उल्टा करके लिखना होगा. 3 divided by 4l. 3 divided by 4l into v, या फिर 3 divided by 4l under root of t divided by mu, under root of t divided by mu. This is the frequency and this is the wavelength. अब नोट करें यहां पर डायरेक्टली 3 आ रहा है. ओके, यहां पर डायरेक्टली 3 आ रहा है. यहां पर 1 था, यहां पर 3 आ रहा है. 2 बीच में मिसिंग है. यहां पर 1 था, यहां पर 3 है. 2 बीच में मिसिंग है. ओके, रिमेंबर नंबर ऑफ हाफ लूप्स 1, फिर डायरेक्टली 3 हाफ लूप्स हैं, फिर डायरेक्टली 5 हाफ लूप्स हैं. तो ये जो 2 नहीं है, डायरेक्टली 3 आ रहा है, उसके वजह से हम क्या इसे कहते हैं? वी कॉल इट थर्ड हार्मोनिक. ओके, वी कॉल इट थर्ड हार्मोनिक. थर्ड हार्मोनिक. थर्ड हार्मोनिक. सो 1 के बाद डायरेक्टली 3 आ रहा है, तो वी कॉल इट थर्ड हार्मोनिक. सेकंड हार्मोनिक इज मिसिंग हियर. 2 नहीं आ रहा है कहीं पर. सो सेकंड हार्मोनिक इज मिसिंग हियर. यहां पर क्या था? फिक्स जब था ऑन बोथ एंड्स, फिक्स जब था ऑन बोथ एंड्स, तब 1 भी आ रहा था और फिर जाके 2 भी आ रहा था. 1 भी आ रहा था, 2 भी आ रहा था. तो सेकंड हार्मोनिक भी बीच में था. लेकिन यहां पर द वन विच इज फिक्स्ड एट वन एंड एंड फ्री एट द अदर एंड, वहां पर बीच में सेकंड वाला नहीं आ रहा है, डायरेक्टली थर्ड वाला आ रहा है. सो थर्ड हार्मोनिक. ओके, थर्ड हार्मोनिक. ओवरटोन्स पे मैं थोड़ी देर में आता हूं. ओके, ओवरटोन्स पे मैं थोड़ी देर में आता हूं. लेट्स सी अबाउट द नेक्स्ट वन. ये जो है, अब वहां पर फिर से देखें कितने हाफ लूप्स हैं. ये तो 2 हाफ लूप्स हुए. यहां पर फिर से 2 और 2 4, 4 और 1 5. ओके, 1 3 डायरेक्टली अब 5. सो 5 हाफ लूप्स का मतलब होगा 5 लैम्डा बाय 4. 5 लैम्डा बाय 4. सो यहां से यहां तक 5 लैम्डा बाय 4 है. अब वो तो एल के बराबर है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग. सो 5 लैम्डा बाय 4 इज इक्वल टू एल. दिस मीन्स लैम्डा इज इक्वल टू 4l divided by 5. I'll call this lambda 5. यहां पर 1 था तो lambda 1 हमने कहा, यहां पर 3 था तो lambda 3 हमने कहा, यहां पर 5 है तो lambda 5 हम कह रहे हैं. So you can guess कि this is the 5th harmonic. Okay, again 4th is missing. 1 first, then 3rd, 2nd is missing, then 5, 4th is missing. So this is 5th harmonic. 5th harmonic. Okay, 5th harmonic. अच्छा, frequency of the 5th harmonic. So F is again V divided by lambda. This implies F is equal to, अच्छा यहां पर 3 था, F3, 1 by lambda. So इसका उल्टा लिखेंगे, इनवर्स 5 divided by 4l, 5 divided by 4l into V, या फिर 5 divided by 4l under root of t divided by mu, under root of t divided by mu. So this is the frequency of the 5th हार्मोनिक. सी 5 आ रहा है, 4 तो मिसिंग है.
सो दैट मीन्स फोर्थ हार्मोनिक इस केस में पॉसिबल नहीं है, सो दिस इज फिफ्थ हार्मोनिक, फिफ्थ हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी। ऐसे यहां पर क्या है, दो, दो और दो चार, चार और दो छह, छह और एक सात, सात हाफ लूप्स हैं। दैट मीन्स 7 लैम्डा बाई 4 इज इक्वल टू एल। दिस मीन्स लैम्डा इज इक्वल टू 4L डिवाइडेड बाई 7. So I'll call this lambda 7. Seventh harmonic. So this is seventh harmonic. Seventh harmonic. अच्छा, फ्रीक्वेंसी का क्या होगा, अब मैं डायरेक्टली लिखूंगा F7 इज इक्वल टू 7/4L, 7/4L इंटू V, या फिर 7/4L इंटू अंडर रूट ऑफ T डिवाइडेड बाई म्यू। सेवन बाई फोर एल अंडर रूट ऑफ T डिवाइडेड बाई म्यू। ओके, सो फर्स्ट हार्मोनिक 1, सेकंड हार्मोनिक 3, थर्ड हार्मोनिक है, सेकंड नहीं है, थर्ड हार्मोनिक 3, फिफ्थ हार्मोनिक 5, सेवंथ हार्मोनिक 7। तो नंबर के हिसाब से तो वही है 1 2, जितना हार्मोनिक है वही नंबर भी आ रहा है, लेकिन इसमें सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स आर देयर, इवन हार्मोनिक कहीं है नहीं। सेकंड इज नॉट देयर, फोर्थ इज नॉट देयर, सिक्स्थ इज नॉट देयर, एट्थ इज नॉट देयर, सिर्फ ऑड नंबर जो है वो है हार्मोनिक्स का। अच्छा, चलिए बिफोर के हम nth हार्मोनिक की बात करते हैं, पहले दूसरा जो नॉमेनक्लेचर हमारे पास है वो यहां पर उसकी बात करते हैं, ओवरटोन जिसको हमने कहा था। एक हाफ लूप, एक हाफ लूप, वो एक हाफ लूप यहां पर भी, वो एक हाफ लूप यहां पर भी, वो एक हाफ लूप यहां पर भी। अब नंबर ऑफ एक्स्ट्रा लूप्स कितने हैं, सी यहां पर भी हमने वही बात की थी। यहां पर जब हमने ओवरटोन्स की बात की थी तो हमने कहा था फंडामेंटल के कंपैरिजन में, फंडामेंटल के कंपैरिजन में या फर्स्ट हार्मोनिक के कंपैरिजन में कितने एक्स्ट्रा लूप्स हैं, कितने एक्स्ट्रा लूप्स हैं। यहां पर फंडामेंटल में एक लूप था, तो एक तो है, एक एक्स्ट्रा लूप है तो फर्स्ट ओवरटोन, एक लूप तो है, दो एक्स्ट्रा लूप्स हैं तो सेकंड ओवरटोन, एक लूप तो है ही, तीन एक्स्ट्रा लूप्स हैं तो थर्ड ओवरटोन। तो यहां पर भी एग्जैक्टली हम वही बात कर रहे हैं, यहां पर भी वही बात कर रहे हैं। हाफ लूप जो फर्स्ट हार्मोनिक में है, जो फंडामेंटल मोड में है, दिस इज द फंडामेंटल मोड। ओके, फंडामेंटल, अच्छा वो मैंने पहले ही लिखा है फंडामेंटल मोड। अब फंडामेंटल मोड में क्या है, फंडामेंटल मोड में हमारे पास एक हाफ लूप है, हाफ लूप, हाफ लूप तो है ही, एक्स्ट्रा क्या है, एक लूप एक्स्ट्रा है, एक लूप एक्स्ट्रा है। जैसे वहां पर कितने एक्स्ट्रा लूप्स थे वैसे यहां पर कितने एक्स्ट्रा लूप्स हैं, तो एक एक्स्ट्रा लूप है, विल कॉल इट फर्स्ट ओवरटोन। ओके, विल कॉल इट फर्स्ट ओवरटोन। फर्स्ट ओवरटोन का मतलब एक एक्स्ट्रा लूप है इन कंपैरिजन टू द फंडामेंटल मोड। फिर फंडामेंटल मोड में जो भी हो, उस केस में भी यही हो रहा है, इस केस में भी वही है। एक हाफ लूप जो फंडामेंटल मोड में है, हाफ लूप तो है, दो एक्स्ट्रा लूप्स हैं, दो एक्स्ट्रा लूप्स हैं, सो दिस इज सेकंड ओवरटोन, दिस इज सेकंड ओवरटोन। हाफ लूप फंडामेंटल में, हाफ लूप तो है ही, तीन एक्स्ट्रा लूप्स हैं, तीन एक्स्ट्रा लूप्स हैं, सो दिस इज थर्ड ओवरटोन, थर्ड ओवरटोन। अब नोट कर ले, हार्मोनिक्स में हमने देखा कि ऑड नंबर्स हैं, फर्स्ट हार्मोनिक, देन थर्ड हार्मोनिक, देन फिफ्थ हार्मोनिक, देन सेवेंथ हार्मोनिक। और हार्मोनिक्स की जब हम बात कर लेंगे, इट इज नंबर ऑफ हाफ लूप्स, नंबर ऑफ हाफ लूप्स। यहां पर एक हाफ लूप फर्स्ट हार्मोनिक, यहां पर तीन हाफ लूप्स थर्ड हार्मोनिक, यहां पर पांच हाफ लूप्स फिफ्थ हार्मोनिक, यहां पर सात हाफ लूप्स, दो दो चार, दो छह और एक सात, सात हाफ लूप्स तो सेवंथ हार्मोनिक। सो हार्मोनिक की हम जब बात कर लेंगे, सो दिस इज नंबर ऑफ हाफ लूप्स, नंबर ऑफ हाफ लूप्स। लेकिन ओवरटोन्स की जब हम बात कर लेंगे, नंबर ऑफ एक्स्ट्रा लूप्स इन कंपैरिजन टू फंडामेंटल मोड, नंबर ऑफ एक्स्ट्रा लूप्स इन कंपैरिजन टू फंडामेंटल। सो फंडामेंटल मोड में जो था वो तो है ही, उसके एक्स्ट्रा क्या है, उसके एक्स्ट्रा कितने लूप्स हैं, वो ओवरटोन डिसाइड कर लेगा। और ओवरटोन में आप देखें कि फर्स्ट सेकंड थर्ड कंटिन्यू जा रहा है, इसमें कोई ऑड नंबर्स इवन नंबर्स नहीं है। लेकिन हार्मोनिक में सिर्फ ऑड नंबर्स हैं, हार्मोनिक में सिर्फ ऑड नंबर्स हैं। ओके, सो अब अगर हम nth हार्मोनिक की बात कर लेंगे, अगर हम nth हार्मोनिक की बात कर लेंगे, nth हार्मोनिक,
nth हार्मोनिक अगर है तो ओवरटोन कौन सा होगा? ओके, ओवरटोन कौन सा होगा? नोट कर लें। फर्स्ट हार्मोनिक एक हाफ लूप, थर्ड हार्मोनिक तीन हाफ लूप्स, तीन में से एक निकाल दें, दो हाफ लूप्स बच गए, दो हाफ लूप्स का मतलब होगा एक फुल लूप। तो फर्स्ट हार्मोनिक। फिफ्थ हार्मोनिक का मतलब है पांच हाफ लूप्स। ओके, पांच हाफ लूप्स, पांच में से एक निकाल दें, पांच में से एक निकाल दें, तो यहां पर भी तीन में से हमने एक निकाल दिया था, सो वी आर सब्ट्रैक्टिंग बाय वन। जितना भी हार्मोनिक है उससे पहले हम एक माइनस कर रहे हैं, -1। थर्ड हार्मोनिक है, थर्ड हार्मोनिक का मतलब है तीन हाफ लूप्स, एक दो और तीन, तीन हाफ लूप्स। अब उसमें से वन सब्ट्रैक्ट कर लें, ये हाफ लूप सब्ट्रैक्ट कर लें, बचे दो, बचे दो। दो हाफ लूप्स का मतलब है एक कंप्लीट लूप, सो डिवाइडेड बाय टू, बेसिकली 2 डिवाइडेड बाय 2 इज 1, एक कंप्लीट लूप। यहां पर भी सेम पैटर्न देख लें। फिफ्थ हार्मोनिक मतलब पांच हाफ लूप्स, दो हाफ लूप्स, दो हाफ लूप्स हो गए चार और एक पांच। एक को निकाल दें, एक हाफ लूप को निकाल दें, बचे चार, बचे 5 - 1 बचे चार। चार हाफ लूप्स का मतलब है दो फुल लूप्स, दो फुल लूप्स। 4 डिवाइडेड बाय 2 इज 2, सेकेंड हार्मोनिक। सेवंथ हार्मोनिक, सेवंथ हार्मोनिक का मतलब है सात हाफ लूप्स। ओके, सात, 7 हाफ लूप्स। 7 हाफ लूप्स में से एक निकाल दें, तो 7 - 1 इज 6, 6 हाफ लूप्स, दो दो चार और दो 6, 6 हाफ लूप्स। 6 हाफ लूप्स का मतलब कितने फुल लूप्स हुए? 6 डिवाइडेड बाय 2 हो गए 3 फुल लूप्स, तो थर्ड ओवरटोन, थर्ड ओवरटोन। सो यहां पर भी क्या होगा? nth हार्मोनिक है, मतलब n हाफ लूप्स, n हाफ लूप्स, n हाफ लूप्स में से एक निकाल दें, n हाफ लूप्स में से एक निकाल दें, तो n - 1 हाफ लूप्स बच गए। n - 1 हाफ लूप्स कितने फुल लूप्स हो गए? n - 1 डिवाइडेड बाय 2, n - 1 डिवाइडेड बाय 2, तो वही है n - 1 डिवाइडेड बाय 2 ओवरटोन। ओके, यहां देख लें, यहां पर n इज इक्वल टू 3। ओके, थर्ड हार्मोनिक, n इज इक्वल टू 3, 3 - 1 इज 2, 2 डिवाइडेड बाय 2 इज 1, 2 डिवाइडेड बाय 2 इज 1, फर्स्ट हार्मोनिक। यहां पर फिफ्थ हार्मोनिक, सो n इज इक्वल 5, n इज इक्वल 5, n इज इक्वल 5, 5 - 1 इज 4, 4 डिवाइडेड बाय 2 इज 2, 4 डिवाइडेड बाय 2 इज 2, यानी कि सेकंड हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक। सेवंथ हार्मोनिक, सो n इज इक्वल 7, n is equal to 7, 7 - 1 is 6, 6 divided by 2 is 3, तो third overtone, third overtone, third overtone। So अगर nth harmonic है, remember n will be always an odd number in this case, fixed at both ends वाले केस में, bound at both ends वाले केस में it was just an integer, कोई भी odd or even, लेकिन यहां पर सिर्फ odd है। तो nth हार्मोनिक अगर है तो n - 1 डिवाइडेड बाई 2th ओवरटोन है। तो अब क्या होगा? हम इन टर्म्स ऑफ हार्मोनिक्स बात कर रहे हैं। लैम्डा n विल बी 4l डिवाइडेड बाय n। कहां है? 4l डिवाइडेड बाय 1, 4l डिवाइडेड बाय 3, 4l डिवाइडेड बाय 5, 4l डिवाइडेड बाय 7। फ्रीक्वेंसी का क्या होगा? 1/4l इंटू v, 3/4l इंटू v, 5/4l इंटू v, 7/4l इंटू v, तो यहां पर होगा n/4l इंटू v। फ्रीक्वेंसी ऑफ द nth हार्मोनिक क्या था? 1/4, सो n/4l, n/4l इंटू v, या फिर आप v के बदले में √t डिवाइडेड बाय म्यू लिख सकते हैं। सो n/4l √t डिवाइडेड बाय म्यू, √t divided by mu. So this is the case for the nth harmonic, जो ट्रांसलेट होगा into n - 1/2th ओवरटोन। लेकिन अगर nth ओवरटोन की बात हो रही है, ओके, nth ओवरटोन की बात हो रही है, so if we have nth ओवरटोन, nth ओवरटोन, हमारी इक्वेशन जो है दैट इज इन टर्म्स ऑफ हार्मोनिक्स। तो पहले nth ओवरटोन को कन्वर्ट कर लेंगे इनटू हार्मोनिक, कितना है? सो वापस आ जाए, फर्स्ट ओवरटोन, फर्स्ट ओवरटोन मतलब एक एक्स्ट्रा लूप है, एक एक्स्ट्रा लूप है, एक एक्स्ट्रा लूप का मतलब दो हाफ लूप। सो 1 × 2 is 2, 2 + 1 is 3,
तो 3 हाफ लूप्स बन जाएंगे। सेकेंड ओवरटोन का मतलब दो एक्स्ट्रा लूप्स हैं, एक एक्स्ट्रा दो एक्स्ट्रा लूप्स हैं। अब ये दो एक्स्ट्रा लूप्स हैं, तो व्हाट इज द नंबर ऑफ हाफ लूप्स, क्योंकि नंबर ऑफ हाफ लूप्स ही आपका हार्मोनिक है। व्हाट इज द नंबर ऑफ हाफ लूप्स, अगर दो एक्स्ट्रा लूप्स हैं तो नंबर ऑफ हाफ लूप्स कितने हैं? दो एक्स्ट्रा लूप्स के हो गए 4 हाफ लूप्स, और ये एक जो है जो पहले से ही था, तो 4 + 1 = 5। तो दो का मतलब 4 हाफ लूप्स, दो फुल लूप्स का मतलब 4 हाफ लूप्स, मल्टीप्लाई बाय 2 देन +1। एक फुल लूप का मतलब इंटू 2 = 2, दो हाफ लूप्स, फिर +1 बन जाएंगे टोटल नंबर ऑफ हाफ लूप्स। यहां पर थर्ड हार्मोनिक, थर्ड ओवरटोन का मतलब 3 एक्स्ट्रा लूप्स। ओके, 3 एक्स्ट्रा लूप्स, 1 2 और 3, 3 एक्स्ट्रा लूप्स इसके बगैर 3 एक्स्ट्रा लूप्स का मतलब कितने हाफ लूप्स? 3 × 2 = 6, 2 ओके, 3 × 2 = 6, 6 + 1 = 7 हाफ लूप्स, 7th हार्मोनिक। तो अगर n ओवरटोन्स हैं, इसका मतलब n एक्स्ट्रा लूप्स हैं, n एक्स्ट्रा लूप्स का मतलब 2n हाफ लूप्स, n एक्स्ट्रा लूप्स का मतलब है 2n हाफ लूप्स। फिर एडिशन में +1 करना होगा, ये जो ऑलवेज दिस एक्स्ट्रा 1 जो फंडामेंटल मोड में होता ही है। सो 2n + 1 1th हार्मोनिक। चेक जरा कर लेते हैं, फर्स्ट ओवरटोन। सो n = 1 इन टर्म्स ऑफ ओवरटोन्स अगर हम बात कर लेंगे फर्स्ट, सो n = 1, 2 × 1 = 2, 2 + 1 = 3, 3 is third harmonic, सेकेंड ओवरटोन का मतलब है n = 2, 2 × 2 = 4, 4 + 1 = 5, 5 का मतलब फिफ्थ हार्मोनिक होगा, फिफ्थ हार्मोनिक, सेकेंड ओवरटोन फिफ्थ हार्मोनिक। थर्ड ओवरटोन, सो n = 3 इन टर्म्स ऑफ ओवरटोन्स अगर बात कर रहे हैं, थर्ड ओवरटोन n = 3, 2 × 3 = 6, 6 + 1 = 7, 7th हार्मोनिक, वो 7th हार्मोनिक यहां पर बन गया। ओके, सो इसका ख्याल रखना है, अगर nth हार्मोनिक है तो उसका मतलब है n - 1/2th ओवरटोन। अगर nth ओवरटोन है तो उसका मतलब है 2n + 1th हार्मोनिक, 2n + 1th हार्मोनिक। अब हमारी इक्वेशन जो है दैट इज इन टर्म्स ऑफ हार्मोनिक, तो सिंपली n को आपने रिप्लेस करना है बाय 2n + 1। ओके, 2n + 1, तो लैम्डा 2n + 1 जो है दैट इज इक्वल टू 4l डिवाइडेड बाय 2n + 1, और फ्रीक्वेंसी जो है f 2n + 1 जो है इज इक्वल टू n के बदले में 2n + 1 डिवाइडेड बाय 4l इंटू v, या फिर v के बदले में एज यूजुअल यू कैन राइट √t डिवाइडेड बाय म्यू। सो 2n + 1 डिवाइडेड बाय 4l √t डिवाइडेड बाय म्यू, √t डिवाइडेड बाय म्यू। Is that fine? ओके, सो इसमें गड़बड़ होने के चांसेस हैं, इस बात का खास ख्याल रखना है। इन टर्म्स ऑफ ओवरटोन्स बात हो रही है कि इन टर्म्स ऑफ हार्मोनिक्स बात हो रही है, इसको बार बार देख लें, इसको पूरा दिमाग में बिठाएं कि क्या कन्वर्जन है। ओके, पूरा दिमाग में बिठाएं कि क्या कन्वर्जन है। ओके, सो और एक बात हम यहां पर करते हैं, पहले मैं यहां पर कर लूंगा, सो यहां पर हम भूल गए थे। nth हार्मोनिक का देख लें, nth हार्मोनिक में Fn जो है दैट इज इक्वल टू n टाइम्स 1/2l √t by mu, 1/2l √t by mu, that is the fundamental frequency F1. So this is F1. Fn is equal to n times F1. F1 is equal to n times F1. Okay, F1 is equal to n times F1. और यहां पर क्या होगा, यहां पर भी यही बात होगी अगर आप इन टर्म्स ऑफ हार्मोनिक्स बात कर रहे हैं। Fn is equal to n times 1/4l √t by mu is first harmonic की frequency, fundamental frequency, n times F1, So यहां पर अगर बात हो रही है, तो F2n plus 1, that means nth overtone की अगर बात हो रही है, okay, nth overtone की अगर बात हो रही है,
then this is 2n plus 1 into f1. 1 by 4l under root of t by mu is f1. 1 by 4l under root of t by mu is f1, fundamental frequency. So nth harmonic के लिए frequency is n times the fundamental frequency, और nth overtone के लिए it is 2n plus 1 times fundamental frequency. 2n plus 1 times fundamental frequency. तो इससे मेरे ख्याल से याद रखने में ज्यादा आसानी होगी अगर आप इस तरीके से देखेंगे. nth हार्मोनिक के लिए frequency is n times the fundamental frequency, और nth overtone के लिए it is 2n plus 1 times fundamental frequency. 2n plus 1 times fundamental frequency. और पहले वाले केस में क्या है, वहां पर तो सिंपलर है, वहां पर कोई मसला नहीं है. nth overtone के लिए यहां से आप देख सकते हैं frequency is equal to n plus 1 times fundamental frequency f1. So यहां पर कौन सा केस है, बाउंड एट बोथ एंड्स. ओके, बाउंड एट बोथ एंड्स वाला केस, फिक्स्ड एट बोथ एंड्स वाला केस. तो अगर फिक्स्ड एट बोथ एंड्स वाला केस है तब क्या है, nth हार्मोनिक, रिमेंबर यहां पर n कोई भी नंबर हो सकता है, ऑर्डर इवन. nth हार्मोनिक के लिए फ्रीक्वेंसी n टाइम्स द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी. ये बात तो कॉमन है वैसे दोनों की में, लेकिन अगर nth ओवरटोन की बात हो रही है, तब फ्रीक्वेंसी n प्लस 1 टाइम्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी. n प्लस 1 टाइम, ये बात नोट करके रखें, काफी इंपॉर्टेंट बात होगी, काफी हेल्पफुल रहेगा. nth हार्मोनिक अगर है तो फ्रीक्वेंसी n टाइम्स द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, और अगर nth ओवरटोन है देन फ्रीक्वेंसी n प्लस 1 टाइम्स द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी. और अगर ये वाला केस है, द स्ट्रिंग विच इज बाउंड एट वन एंड एंड फ्री एट अदर एंड, फिक्स्ड एट वन एंड फ्री एट अदर एंड, देन nth हार्मोनिक की अगर बात कर लेंगे तो फ्रीक्वेंसी n टाइम्स द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी. तो सेम बात यहां तक, लेकिन यहां पर सिर्फ n जो होगा वो सिर्फ ऑड नंबर्स होंगे. लेकिन अगर nth ओवरटोन की बात हो रही है तो 2n प्लस 1, वहां पर था n प्लस 1, यहां पर है 2n प्लस 1 टाइम्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी. ओके, nth ओवरटोन के लिए 2n प्लस 1 टाइम्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी. लेट मी राइट दैट हियर सेपरेटली. Okay, fixed at both ends, fixed at both ends, fixed at both ends के लिए क्या मसला है, nth हार्मोनिक के लिए फ्रीक्वेंसी जो है दैट इज n टाइम्स द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, n टाइम्स द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी. और फिर जाके nth ओवरटोन के लिए फ्रीक्वेंसी इज n प्लस 1 टाइम्स द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, n प्लस 1 टाइम्स द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी. फिर जाके ये तो हुआ फिक्स्ड एट बोथ एंड्स वाला केस, fixed at one end and free at other end. अब इसमें क्या हो रहा है, nth हार्मोनिक के लिए सेम है, फ्रीक्वेंसी इज n टाइम्स द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी. लेकिन फर्क क्या है, यहां पर n कैन बी एनी इंटीजर 1 2 3 4 ऑड और इवन मिलके. यहां पर n कैन बी ओनली ऑड नंबर 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन. और अगर nth ओवरटोन अगर है तब फ्रीक्वेंसी जो है दैट इज 2n प्लस 1 टाइम्स द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी. 2n प्लस 1 टाइम्स द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी. तो ये अगर ऐसे आप याद रखेंगे काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा. ओके, काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा. और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इन दिस केस इज n l डिवाइडेड बाय 2l, n टाइम्स l डिवाइडेड बाय 2l. लेट मी चेक इट, यही था 1 by 2l times under root of t by mu. मैंने गलत लिखा, 1 by 2l times under root of t by mu. 1 by 2l times
यही था 1/2L, ये मैंने गलत लिखा, 1/2L टाइम्स V या फिर 1/2L टाइम्स √T/μ। दिस इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। और यहां पर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या है? F1, दैट इज 1/4L टाइम्स V या फिर 1/4L टाइम्स √T/μ। लेट मी फर्स्ट चेक इट, यही था 1/4L √T/μ। हाँ, 1/4L √T/μ, 1/4L √T/μ। Let me change its color. Let me put blue. No, blue. Okay. So fundamental frequency दो केसेस में डिफरेंट है, दो केसेस में डिफरेंट है। यहां के केस में बाउंड एट बोथ एंड्स, फिक्स्ड एट बोथ एंड्स, 1/2L √T/μ, यहां पर 1/4L √T/μ। और nth हार्मोनिक के लिए फ्रीक्वेंसी इज n टाइम्स द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। सेम बात यहां पर nth हार्मोनिक के लिए फ्रीक्वेंसी इज n टाइम्स द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। nth ओवरटोन के लिए फ्रीक्वेंसी इज n+1 टाइम्स द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। यहां पर nth ओवरटोन के लिए फ्रीक्वेंसी इज 2n+1 टाइम्स द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, with fundamental frequency given by this equation. Fundamental frequency 1/2L √T/μ, 1/4L √T/μ. Is that fine? चलिए, let's do a few questions. Questions मैंने जो select किए हैं they are from H.C. Verma. Solved examples हैं from H.C. Verma. So I have, मैंने यहां पर डेटा लिखा हुआ है. Let me read out the question. A guitar string, okay, so guitars में ये stationary waves. A guitar string is 90 centimeter long and has a fundamental frequency of 124 hertz. Okay, a guitar string is 90 centimeters long, so 90 centimeters long, fundamental frequency 124 hertz. अब guitar string जो है that is bound at both ends, fixed at both ends. Where should it be pressed to produce a fundamental frequency of 1? Okay, so let's see. यहां पर ये गिटार स्ट्रिंग सपोज है ऑफ लेंथ L, जब इसकी लेंथ L है तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो है दैट इज 124 हर्ट्ज। ओके, 124 हर्ट्ज। अब आप क्या कर रहे हैं, ये चीज आपने आई एम श्योर नोट की होगी, जब गिटार बजाते हैं तो एक उंगली से डिफरेंट पॉइंट्स पे पकड़ते हैं। ओके, पकड़ने का मतलब आप वहां पर स्ट्रिंग को दबाते हैं, यानी कि सपोज आपने स्ट्रिंग को यहां पर दबा दिया और यहां पर वाइब्रेशन आपने दे दी, तो वेव जो होगी वो सिर्फ यहां से यहां तक डेवलप होगी। आपने यहां पर दबा दिया तो वेव इस पॉइंट को क्रॉस नहीं कर लेगी। सो इफेक्टिवली लेंथ जो बन गई वो ये बन गई L प्राइम। सो पहले वाले केस में जब आपने हाथ से दबाया नहीं था तब लेंथ जो है वो L के बराबर है, दैट इज गिवन 90 सेंटीमीटर्स, और तब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो है दैट इज ऑल्सो गिवन 124 हर्ट्ज। लेकिन अब जब आपने यहां पर दबा दिया है इसको, यानी कि आपने अब नोड यहां पर क्रिएट कर दिया, वेव सिर्फ यहां से यहां तक अब होगी, इसको क्रॉस नहीं कर लेगी। दबाने का वही मतलब है, वहां पर आप फिक्स इसको कर रहे हैं। सो लेंथ इज L प्राइम, किसके बराबर है वही हमने बताना है। लेकिन उस टाइम जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, लेंथ चेंज होगी तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, दैट इज 186 हर्ट्ज। ओके, 186 हर्ट्ज। हमें बताना है कि L प्राइम ये जो नई लेंथ है जहां पर आपने इस स्ट्रिंग को दबाया है, वो लेंथ जो होगी वो अब किसके बराबर होगी, सो व्हाट इज चेंजिंग हियर? ये जो दो केसेस हैं, ये वाला केस 1 और ये वाला केस 2, ये जो दो केसेस हैं, दो केसेस में आप क्या चीज चेंज कर रहे हैं? आप स्ट्रिंग का खिंचाव जो है वो चेंज नहीं कर रहे, आप स्ट्रिंग को लूज नहीं कर रहे, आप स्ट्रिंग को ज्यादा खींचते नहीं है। ओके, आप स्ट्रिंग को ज्यादा खींच नहीं रहे। सो खिंचाव तो आप चेंज नहीं कर रहे हैं, ना ही ज्यादा खींच रहे हैं, ना ही रस्सी को, इस स्ट्रिंग को लूज कर रहे हैं। ओके, आपने शायद देखा होगा वो गिटार्स में वो स्क्रू जैसा होता है, वहां पर टाइट करते हैं या लूज करते हैं टू चेंज द टेंशन इन द स्ट्रिंग। लेकिन टेंशन आप यहां पर चेंज नहीं कर, आप सिर्फ यहां पर दबा रहे हैं। ओके, आप सिर्फ यहां पर दबा रहे हैं, तो उसकी वजह से ना ही खिंचाव ज्यादा होगा, ना ही लूज स्ट्रिंग हो जाएगी, तो टेंशन जो है वो सेम रह रहा है।
स्ट्रिंग को आप चेंज नहीं कर रहे हैं, सेम स्ट्रिंग की बात चल रही है, तो टी तो सेम रहा, टी तो सेम रहा, स्ट्रिंग आपने सेम रखी है तो म्यू भी सेम रहेगा। म्यू इज मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट। जब आप स्ट्रिंग को चेंज कर लेंगे तब म्यू चेंज होगा। ये तो सेम स्ट्रिंग की बात चल रही है, पहले जो स्ट्रिंग थी वही अब भी स्ट्रिंग है, तो म्यू जो है वो चेंज नहीं होगा, म्यू जो है वो चेंज नहीं हुआ, मास पर यूनिट लेंथ जो है वो चेंज नहीं हुआ। द ओनली थिंग दैट इज चेंजिंग इज लेंथ, लेंथ। अच्छा, अब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो है F1 फॉर ए स्ट्रिंग बाउंड एट बोथ एंड्स, फॉर ए स्ट्रिंग बाउंड एट बोथ एंड्स is 1/2L अंडर रूट ऑफ T डिवाइडेड बाई म्यू, या फिर अंडर रूट ऑफ T बाई म्यू के बदले में आप V लिख सकते हैं। T सेम रहा, म्यू सेम रहा, T सेम रहा, म्यू सेम रहा, 2 तो पहले से यूनिवर्सल कांस्टेंट है, सिर्फ L चेंज हो रहा है। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए, इस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए, इन दो केसेस के लिए, कैन आई से फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। बाकी चीजें तो सेम रह रही है, सो इट्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो इसका मतलब हुआ दिस मींस F1 प्राइम डिवाइडेड बाय F1। F1 प्राइम क्या है? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इन द सेकेंड केस। F1 क्या है? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इन द फर्स्ट केस। ओके, इन द फर्स्ट केस, सो F1 प्राइम डिवाइडेड बाय F1 इज इक्वल, इनवर्सली रिलेटेड है तो उल्टा हो जाएगा, ये बन जाएगा L डिवाइडेड बाय L प्राइम, L डिवाइडेड बाय L प्राइम। L प्राइम क्या है? लेंथ इन द सेकेंड केस, और L क्या है? लेंथ इन द फर्स्ट केस, लेंथ इन द फर्स्ट केस। अब ये चीज हमें पता है, सो दिस इंप्लाइज F1 प्राइम इज इक्वल टू, F1 को ऊपर लेते हैं, सो दिस इज L डिवाइडेड बाय L प्राइम इंटू F1 इज इक्वल टू, अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लें, L जो है वो 90 सेंटीमीटर्स डिवाइडेड बाय L प्राइम जो है, अच्छा L प्राइम हमें निकालना है, वी डोंट नीड टू फाइंड आउट फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी तो दिया हुआ है, L प्राइम इज व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट। L प्राइम को ऊपर इज इक्वल टू L, F1 को ऊपर, F1 प्राइम को नीचे, सो दिस इज इक्वल, अब L किसके बराबर है? दैट इज 90 सेंटीमीटर्स। हम यूनिट कन्वर्ट नहीं कर लेंगे, 90 सेंटीमीटर्स। लेंथ हम L सेंटीमीटर्स में ले रहे हैं, तो जो नई लेंथ L प्राइम मिलेगी वो भी सेंटीमीटर्स में ही होगी। F1 और F1 प्राइम, F1 इज 124 हर्ट्ज, 124 हर्ट्ज डिवाइडेड बाय F1 प्राइम इज 186 हर्ट्ज। हर्ट्ज विल कैंसिल आउट, रेशियो जो है। अब 90 इंटू 124 डिवाइडेड बाय 126 हमें करना है, so L prime is equal to, now I have already worked this out, this is 60 centimeters, okay, 60 centimeters, 60 centimeters। so नई लेंथ जो होगी जहां पर ये हम इस स्ट्रिंग को दबाएंगे वो होना चाहिए 60 सेंटीमीटर्स पे, तब जाके फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो है वो 186 हर्ट्ज बन जाएगी। ओके, 186 हर्ट्ज बन जाएगी। ओके, आई हैव वन मोर हियर, सोनोमीटर वायर। ओके, पहले देखें कि सोनोमीटर क्या होता है। सोनोमीटर इज लाइक दिस, सोनोमीटर इज लाइक दिस, आई होप दिस इज विजिबल। एक बॉक्स जैसा होता है, हॉलो बॉक्स, इस पे ये स्ट्रिंग लगी हुई होती है। स्ट्रिंग में आप यहां पर ये दो वेजेस लगाते हैं। ओके, ये दो वेजेस लगाते हैं। वेजेस से क्या होता है? यहां पर ये वेज लगा दिया आपने, यहां पर ये वेज लगा दिया आपने। वेज जहां पर आपने लगा दिया वहां पर स्ट्रिंग जो है वो फिक्स हो गई, यानी कि वहां पर नोड बन जाएगा। यहां पर भी वेज लगा दिया तो यहां पर स्ट्रिंग जो है वो फिक्स हो गई, यानी कि वहां पर भी नोड बन गया। ओके, फिर यहां से बाउंड है तो यहां पर अगर इस पार्ट में भी स्टेशनरी वेव डेवलप हो रही है तो यहां पर नोड बन जाएगा, यहां पर नोड बन जाएगा। अगर इस पार्ट में स्टेशनरी वेव डेवलप हो रही है तो ये नोड और ये नोड। अगर इस पार्ट में स्टेशनरी वेव डेवलप हो रही है तो ये नोड और ये नोड। तो बेसिकली स्ट्रिंग जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होगी। लेकिन यूजुअली हमारा काम जो है, प्रैक्टिकली हमारा काम जो है वो इन दो के बीच में होता है, इन दो के बीच में होता है। ओके, अच्छा, यहां पर लोड लगाने से क्या होता है? यही स्ट्रिंग पुली के ऊपर से जा रही है और लोड लगाने से क्या होता है? पुली में टेंशन डेवलप होगा। ये mg और यहां पर T, तो T इज इक्वल mg, क्योंकि स्टेशनरी है।
तो लोड बढ़ा दे, एम बढ़ा दे, टी बढ़ जाएगा इस स्ट्रिंग में, लोड कम कर लें, टी कम हो जाएगा। सो इस लोड से आप टेंशन जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं, टेंशन जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। सो अब हमें कहा जा रहा है, लेट मी रीड आउट द क्वेश्चन। A sonometer wire has a total length of 1 meter, okay, total length of 1 meter between the fixed ends. Where should the two bridges be placed below the wire so that 3 segments of the wire have their fundamental frequencies in the ratio 1:2:3? So हमारे पास ये सोनोमीटर वायर, ये फिक्स्ड एंड और ये पुली के ऊपर जो एंड बन रहा है वो फिक्स्ड होगा, ओके, वो फिक्स्ड है। अब आप ये वेजेस लगा रहे हैं, ओके, या ब्रिजेस इसने कहा है। सपोज एक आपने यहां पर लगा दिया और आपने एक जो है वो यहां पर लगा दिया। सो यहां से यहां तक एक पार्ट बन गया, ये इंडिपेंडेंट, अब यहां पर भी नोड बन जाएगा, यहां पर भी नोड बन जाएगा, यहां पर भी, ये फिक्स होगी। सो यहां वाली वेव यहां ट्रांसफर नहीं होगी, यहां वाली वेव यहां ट्रांसफर नहीं होगी, ये बीच में जो है पकड़ा हुआ है इसने, सो ये ट्रांसफर होने नहीं देगा। सो यहां पर अलग से स्टेशनरी वेव डेवलप होगी, यहां पर इस सेक्शन में अलग से स्टेशनरी वेव डेवलप होगी, इस सेक्शन में अलग से स्टेशनरी वेव डेवलप होगी। सो यहां से यहां तक जो फर्स्ट पार्ट है, लेट्स कॉल दिस L1, लेंथ L1, दूसरे पार्ट की लेंथ लेट्स सपोज L2 है, और तीसरे पार्ट की लेंथ जो है लेट्स सपोज L3 है, ओके, L3 है। और हमें कहा जा रहा है कि इसमें फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, इसमें फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और इसमें फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, तो 3 फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज का रेशियो हमें दिया गया है। फंडामेंटल में हम ऑलरेडी 1 यूज करते हैं, तो लेट मी राइट LA, LB एंड LC, सेक्शन A, सेक्शन B एंड सेक्शन C, ओके, सेक्शन A, सेक्शन B एंड सेक्शन C। इन 3 सेक्शन में जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज का रेशियो है, ये मैंने यहां पर पहले ABC लिखा है, F1A, F1B, F1C। इन 3 फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज का जो रेशियो है, F1A इज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इन सेक्शन A, F1B इज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इन सेक्शन B, F1C इज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इन सेक्शन C। तो इन 3 फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज का रेशियो जो है दैट इज 1:2:3, 1:2:3। ओके, नाउ हमें क्या बताया गया है, क्या निकालना है? वेयर शुड द 2 ब्रिजेस बी प्लेस्ड? ओके, हमें सिंपली LA, LB, LC निकालना है। लेंथ ऑफ दिस वन वही आपको बताएगा कि ये ब्रिज कहां पर होना चाहिए, लेंथ ऑफ दिस सेक्शन वो आपको बताएगा कि ये ब्रिज कहां पर होना चाहिए। हम इन 3 लेंथ्स का रेशियो निकालेंगे। रिमेंबर टोटल लेंथ जो है, टोटल लेंथ जो है दैट इज 1 मीटर, ओके, दैट मींस LA प्लस LB प्लस LC इज 1 मीटर। LA प्लस LB प्लस LC इज 1 मीटर, 1 मीटर। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो है F1 that is equal to 1/2L under root of T divided by mu, 1/2L under root of T divided by mu, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा दैट इज डिसाइडेड बाय द लोड, दैट इज डिसाइडेड बाय द लोड। यहां पर mg और यहां पर T इज इक्वल mg, तो पूरी स्ट्रिंग में सेम T रहेगा इक्वल mg। यहां लोड तो हम चेंज नहीं कर रहे हैं, तो T इस सेक्शन में भी वही होगा, इस सेक्शन में भी वही होगा, इस सेक्शन में भी वही होगा। सो T इज सेम इन ऑल द 3 सेक्शंस, ओके, सो T इज सेम इन ऑल द 3 पार्ट्स। म्यू सेम स्ट्रिंग के 3 पार्ट्स हैं, ओके, सेम स्ट्रिंग के 3 पार्ट्स हैं, एक ही स्ट्रिंग बेसिकली है, तो म्यू जो है वो सेम है, तीनों पार्ट्स का म्यू जो है वो सेम है। 1/2 तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है। The only thing that is different is length LA, LB and LC, LA, LB and LC. So fundamental frequency for this particular situation is inversely proportional to length L. T और म्यू जो है वो कांस्टेंट्स है। इससे पहले वाली प्रॉब्लम में भी यही हुआ था, वहां पर भी बाकी चीजें T और म्यू जो है वो सेम था, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L, वहां पर भी यही था। So F1 is inversely proportional to length, इसका मतलब हुआ F1A is to F1B
is to F1C is equal to 1 by LA is to 1 by LB is to 1 by LC. 1 by LA is to 1 by LB is to 1 by LC. मैं ले रहा हूं F is proportional to 1 by L. So इसके दो तरीके हैं एक्सप्रेस करने के, या तो हम कहेंगे F is inversely proportional to L, या फिर सिंपली कहेंगे F is directly proportional to 1 by L. 1 by L, तो वही यहां पर हम कर रहे हैं. प्रोपोर्शनैलिटी जो है वो ऐसे बन जाएगी 1 by LA plus 1 by LB plus 1 is to 1 by LB is to 1 by LC. So in frequencies का रेशियो तो 1 is to 2 is to 3 is equal to 1 by LA is to 1 by LB is to 1 by LC. अब इनवर्स लेते हैं ऑन बोथ साइड्स. सो इनवर्स जब हम लेंगे ये बन जाएगा 1 by 1 is to 1 by 2 is to 1 by 3 is equal to LA is to LB is to LC. अब ये चीज जो है आई एम नॉट श्योर आपको पता होगा कि नहीं, मैंने लेकिन पहले लेक्चर्स में नॉट फ्रॉम दिस चैप्टर ऑसिलेशंस में शायद ये डिस्कस किया था कि यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं. सो वो अलग से आप देख लें, यहाँ पर मैं वो चीज डिस्कस नहीं कर लूंगा. सो दिस इंप्लाइज 3 into 2 is 6, 6 into 1 is 6, 6 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई यहां पर ये बन जाएगा 6 divided by 1 is 6 is to 6 divided by 2 is 3 is to 6 divided by 3 is 2 is equal to LA is to LB is to LC. तो ये बन गया. ओके, नाउ यहां से हम LA LB LC जो है वो बहुत आसानी के साथ निकाल सकते हैं. लेट मी रीराइट इट हियर. LA is to LB is to LC हमारा आ रहा है 6 is to 3 is to 2. 6 is to 3 is to 2. 6 is to 3 is to 2. अब 3 सेक्शंस 3 लेंथ्स के लिए. ओके, 3 लेंथ्स के लिए यहां से पहला वाला लेते हैं LA डिवाइडेड बाय LA प्लस LB प्लस LC. First one divided by the sum. यहां से भी first one divided by the sum. So 6, first one 6 and divided by sum is 6 plus 3 plus 2. 6 plus 3 plus 2. This implies LA divided by 1. Remember total length जो है LA plus LB plus LC that is 1 meter. Total length जो है वो 1 meter के बराबर है. So LA divided by 1 is equal to 6 divided by 6 plus 3 is 9, 9 plus 2 is 11, 6 divided by 11 और LA is equal to 6 divided by 11 meters. Remember ये 1 meter था, length was in meters, so जो मिलेगा वो भी meters में ही मिलेगा. 6 divided by 11 meters. So LA is 6 divided by 11 meters. दूसरा वाला, यहां से अब दूसरा वाला लेते हैं LB divided by the sum LA plus LB plus LC. आप ऐसे काफी सारे बच्चों के लिए नई चीज होगी. सो ये ध्यान दे मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर हमने क्या किया, पहला वाला डिवाइडेड बाय द सम इज इक्वल, यहां से भी पहला वाला डिवाइडेड बाय सम. अब मैं क्या कर रहा हूं, दूसरा वाला डिवाइडेड बाय सम, यहां से भी दूसरा वाला डिवाइडेड बाय सम. 6 plus 3 plus 2. So this implies LB divided by 1 is equal 3 divided by 11. This implies LB is equal 3 divided by 11 meters. 3 divided by 11 meters. What about the third one? What about the third one? Now ये आना चाहिए. अब यहां से तीसरा वाला लेंगे. तीसरा वाला divided by sum. यहां से भी तीसरा वाला divided by sum. So LC divided by sum LA plus LB plus LC is equal, यहां से भी तीसरा वाला 2 divided by sum 6 plus 3 plus 2. 6 plus 3 plus 2. So this implies LC divided by 1 meter is equal 2 divided by 11, या फिर LC is equal 2 divided by 11 meters. 2 divided by 11 meters. So 6 divided by 11, 3 divided by 11, 2 divided by 11. So ये part जो है this is 6 divided by 11 meters. ये part जो है that's 3 divided by 11 meters. 3 divided by 11 meters. और ये पार्ट जो है तीसरा 2 divided by 11 meters. 2 divided by 11 meters. So this is diagram is not to the scale. Okay, not to the scale. So पहला वाला वेज जो है वो कहां पर रखना है, at 6 divided by 11 meters.
फिर दूसरा वाला वेज वहां से रखना है 3 डिवाइडेड बाय 11 मीटर्स पे। अगर यहां से मेजर करना होगा दूसरे वाला तो इन दो का सम 6 बाय 11 प्लस 3 बाय 11, 6 प्लस 3 इज 9 बाय 11। ये दूसरा वाला वेज विल बी एट 9 बाय 11। तो ये दूसरा वाला एज इज एट 9 बाय 11 मीटर्स और पहला वाला वेज जो है दैट इज एट 6 डिवाइडेड बाय 11 मीटर्स। फाइन। या फिर अगर लेंथ अलग अलग निकालनी है तो 6 बाय 11, 3 बाय 11 एंड 2 बाय 11 meters. One more example again from A.C. Verma. Data यहां पर लिखा हुआ है। A wire having a linear mass density 5 into 10 to the power minus 3 kg per meter, 5 into 10 to the power minus 3 kg per meter, पहले SI system में है, is stretched between two rigid supports with a tension of 450 newton. Tension is 450. Is rigid supports के बीच में, that means fixed at both ends. Okay, fixed at both ends. The wire resonates at a frequency of 420 hertz. Resonates का मतलब वही stationary waves की जो frequencies होती है. Okay, हर कोई frequency possible नहीं है, F1 है, F2 है, F3 है, बीच वाली frequencies possible नहीं है, तो इनको हम resonating frequencies कहते हैं. Okay, ये जो हमने किया था पहले वाले केस में, यहां पर पहली फ्रीक्वेंसी जो पॉसिबल थी दैट वाज 1/2L अंडर रूट ऑफ टी बाई म्यू, फिर है 2/2L अंडर रूट ऑफ टी बाई म्यू, बीच में कोई नहीं पॉसिबल है, 1.5 वाला पॉसिबल नहीं है, 1.7 वाला पॉसिबल नहीं है, 2 के बाद डायरेक्टली 3/2L इंटू अंडर रूट ऑफ टी बाई म्यू, 2 के बाद 3, 2.5, 2.3, 2.7 पॉसिबल नहीं है। तो ये पॉसिबल फ्रीक्वेंसीज जो है इनको हम कहते हैं रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसीज, ये रेजोनेटिंग स्टेट्स हम रेजोनेटिंग मोड्स भी कहते हैं। और जो बाउंड है एट वन एंड एंड फ्री एट अनदर एंड, उसके लिए भी ऐसा ही है, पर्टिकुलर सेट ऑफ फ्रीक्वेंसीज, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसीज जिन्हें हम कहेंगे। सो द वायर रेजोनेट्स एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 420 हर्ट्ज. So this is one of the possible frequencies. Okay, one of the possible frequencies. The next higher frequency is at next higher. So अगर ये n है तो ये n+1 है, ये अगर थर्ड हार्मोनिक है ये 3+1 है, 3+, अगर ये फिफ्थ है तो ये 5+1 है। ओके, सो नेक्स्ट हायर फ्रीक्वेंसी एट विच सेम वायर की बात चल रही है, रेजोनेट्स इज 490 हर्ट्ज. व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वायर? So suppose this is the frequency of the nth harmonic. nth हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी दी है, फिर n+1 हार्मोनिक की भी फ्रीक्वेंसी दी गई है। आपको बताना है कि लेंथ जो होगी वो किसके बराबर होगी, लेंथ जो होगी वो किस, म्यू दिया हुआ है, टी दिया हुआ है, लेंथ हमें बताना है कि किसके बराबर है। nth, अब यहां पर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की बात नहीं चल रही है, यहां पर nth और n+1 फ्रीक्वेंसी की बात चल रही है। nth फ्रीक्वेंसी फॉर ए स्ट्रिंग बाउंड एट बोथ एंड्स, दो रिजिड सपोर्ट्स के बीच में है। ओके, दो रिजिड सपोर्ट्स के बीच में है, तो दिस इज बाउंड एट बोथ एंड्स। ओके, बाउंड एट बोथ एंड्स, फिक्स्ड एट बोथ एंड्स। तो इस केस में हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी जो है दैट इज n डिवाइडेड बाई 2L अंडर रूट ऑफ t डिवाइडेड बाई म्यू, t डिवाइडेड बाई म्यू। ओके, नाउ हमें सेम वायर के दो मोड्स दिए गए हैं, दो हार्मोनिक्स दी गई हैं, यानी कि n के दो वैल्यूज, L तो वैसे ही है जैसे था, T और म्यू चेंज नहीं होंगे। सेम वायर की बात चल रही है तो लेंथ कैसे चेंज होगी? सेम वायर है तो लेंथ तो चेंज नहीं हो रही है, सेम वायर है तो T तो चेंज नहीं हुआ, सेम वायर है तो म्यू तो चेंज नहीं हुआ। दिस मीन्स फॉर दिस पर्टिकुलर केस frequency of the nth harmonic is directly proportional to n. Fn is directly proportional to n. Which means Fn divided by Fn plus 1 is equal to n divided by n plus 1. nth harmonic, n plus 1th harmonic. So n divided by n plus 1. अब Fn और Fn plus 1 दोनों पता है, तो यहां से हम n बेसिकली निकालेंगे। So this implies this is 420 divided by this is 490 is equal to n divided by n plus 1, n divided by n plus 1, 0 and 0 goes, n plus 1 को ऊपर ले लें, 42 into 1 n is 42n plus 42 into 1 is 42 is equal to 49 को ऊपर ले लें, ये बन जाएगा 49 times n, 49 times n. So this implies
42n को वहां लेते हैं, 49 माइनस 42, 9 माइनस 2 इज 7, 7n is equal to 42. So this means n is equal to 42 divided by 7. Okay, 42 divided by 7, which means n is equal to 6. n is equal to 6. तो जो फ्रीक्वेंसीज दी गई है या रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसीज जो दी गई है, one corresponds to first one corresponds to the sixth harmonic, and this one will correspond to the seventh harmonic. Okay, seventh harmonic. Okay, so sixth and seventh harmonic. खैर हमें तो L चाहिए, so we will move back to this formula. n तो आप पता चल गया 6 के बराबर है, t और म्यू तो दिए हुए हैं, दोनों दिए हुए हैं, तो we can find out L. Fn भी दिया हुआ है, so we'll come back to this formula. Now again, Fn is equal n divided by 2L under root of t divided by mu. तो L हमें चाहिए, L ऊपर Fn नीचे, L is equal n divided by twice Fn under root of t divided by mu. Under root of t divided by mu. This implies values अब substitute कर लें, n जो है वो 6 हमने देख लिया, 6 divided by 2 into Fn जो है यानी कि F6 जो है that is 420 अंडर रूट ऑफ t जो है t 450 डिवाइडेड बाय म्यू जो है, म्यू इज 5 into 10 to the power minus 3, 5 into 10 to the power minus 3, 5 into 10 to the power minus 3. Okay, so यहां पर कैंसलेशन, 5 into 9 is 45, 0. So 90, this will become L is equal, this is 2 into 3, okay, 2 into 3, 3 into 1, 3 into 4 is 12, 0. So ये बन जाएगा 1 divided by 140 under root of 9 into 10 to the power minus 3, ऊपर तो 10 to the power plus 3, और यहाँ पर एक 0 जो था तो वो 10 to the power plus 4 बन जाएगा, 10 to the power plus 4. So this implies L is equal to 1 divided by 140 into 9 under root is 3 into 10 to the power 2, 10 to the power 4 का root 10 to the power 2. So this is basically 300 divided by 140, 0 and 0 goes, so 30 divided by 14, L is equal 30 divided by 14. हमने सब कुछ SI सिस्टम में लिया है, T न्यूटन्स में था, न्यूटन्स में था, म्यू केजी पर मीटर में था, फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में थी, सो सब कुछ SI सिस्टम में था, तो ये लेंथ जो हमें मिलेगी वो भी SI सिस्टम में होगी यानी कि मीटर्स में होगी. ओके, यानी कि मीटर्स. सो दिस इज 2 point something, ओके, 2 point something, दिस वन, L is equal to 2.1 meters, 2.1 meters, L is equal to 2.1 meters. Okay, so that'll do for this session. This is end of longitudinal waves on a string. Next part waves का जो sounds होगा वो आगे चल के आगे वाले sessions में लेंगे, जिसमें भी हमने सुपरपोजिशन तो पहले ही पढ़ा है. Okay, all the best. Allah Hafiz.